नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। सदन खत्म होते ही सुल्तानपुर पहुंचे अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा। सुल्तानपुर पहुंचते ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सदन में राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान मामले पर भी किशोरी लाल शर्मा ने कहा, एडिट करके दिखाया जा रहा है राहुल गांधी का वीडियो। आइए देखते हैं सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता संतोष पांडे की यह रिपोर्ट। साल बाद सुल्तानपुर जनपद में कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी बन के आप है और सुल्तानपुर जनपद का भी 28 गाँव करीब लगभग, तो यहाँ की जो जनता है 28 गाँव की, वो अपेक्षित महसूस करती है अमेठी सुल्तानपुर को लेकर। उनके लिए आपका क्या? नहीं, मेरा तो देखो जो अमेठी में होगा यहाँ भी होगा। जो 28 गांव है वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरा हिस्सा है, तो उनमें तो वही होगा जो ये होना है। तो यहाँ भी कुछ होगा, क्योंकि यहाँ एक सांसद अपनी निधि से 25 लाख रुपया बाहर दे सकता है। तो मैं यहाँ भी कुछ कोशिश करूँगा कि भाई कुछ हमारे कार्यकर्ता भी इंडिया मार्का 2 या सोलर लाइट बांटें, कि इनको भी ताकत महसूस हो। कोशिश करूँगा ये भी मैं, क्योंकि जब यहाँ काम करना है तो यहाँ भी वर्कर को भी ताकत देना पड़ेगा। क्योंकि अमेठी रायबरेली के अंदर हमारी सांसद निधि का निर्धारण कौन करता है? हमारे ब्लॉक का अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, हम लोग खाली साइन मारते हैं। मैं तो राहुल जी की निधि डील किया, सोनिया जी की किया। आज अपनी पहली मीटिंग में मैंने वर्कर की मीटिंग से कहा कि ये आपकी दी हुई निधि है, कि एमपी ना बनाते जो निधि नहीं मिलती मेरे को। इसका निर्धारण जो करना है, किसको देना है, ये आप करेंगे। तो मैंने बिल्कुल अपने अधिकारियों की मीटिंग में कह दिया कि ये सांसद निधि कार्यकर्ता तय करेगा और मेरा साइन होगा। अब तो मेल पे आ गया सारा, वहीं से फीड हो जाना है। वर्कर को ताकत दूंगा उसके माध्यम से। इस पार्टी करीब 10 साल बाद उसको लेकर के जो भी वहाँ बयान इस तरह से पूरे देश में उसका प्रचार किया, तो ये जो हिंदू और बैकवर्ड बनाम पीडीए बनाम था। नहीं, देखो क्या था ना कि बीजेपी हमारे वोट को डिवाइड करती थी, वही जाति धर्म में डाल के। तो इस बार लोगों ने महसूस किया कि हम ये कब तक इनके झांसे में आते रहेंगे। इस बार लोगों ने बीजेपी के झांसे में कोई नहीं आया। आप देखो कि यूपी जैसे स्टेट 80 स्टेट में वो कितने नंबर पे आ गए। ठीक है, अयोध्या हार गए। फिर अयोध्या गए, रामचंद्र जी जब गए थे तो पहले इलाहाबाद गए, इलाहाबाद हार गए। फिर चित्रकूट हार गए। उसके बाद फिर वो नासिक गए तो नासिक हार गए। फिर रामटेक हार गए। उसके बाद रामेश्वर तक मतलब हार गए। ये वो जगह हैं जो रामचंद्र जी के वनवास को लेके ये सारी जगह चर्चित थी। तो इन्होंने मतलब ये हुआ, तो अब उस ढंग से इन्होंने किया, क्योंकि राम जी हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है कोई अधूरा काम का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। मंदिर पूरा है, आप बताओ, आप प्रेस के लोग हो, तो मंदिर पूरा है। मैं आपसे मेरा सवाल है, तो ऐसी अधूरी चीज का कोई हिंदू उसके अंदर किया जाता है? हम अपना घर बनाते हैं, जब मिस्त्री बाहर निकल जाते हैं घर से, तभी तो हम पंडित जी को बुलाते हैं कि भाई आप गृह प्रवेश करवा दो हमारा। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं? शंकराचार्य जी वहाँ नहीं है। अगर राजनीति की बात करें तो भाई देश की राष्ट्रपति नहीं है वहाँ पे। देश की राष्ट्रपति पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं है, तो देश कहाँ जा रहा है? बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से लीड भी करेंगे। इस बार बहुत कम 1,52,000। प्रियंका जी और राहुल जी भी वहाँ दर्शन करने जाते हैं और पार्लियामेंट में आप शिव जी की तस्वीर लेकर देश को क्या दिखाना? नहीं, दिखाना नहीं। उन्होंने ये कहा कि जो भी भगवान है, वो किसी भी धर्म के भी, जो भी जिनको मानते हैं, चाहे मतलब मुसलमानों का जो आस्था का प्रश्न है, या बौद्धों का है, या सिखों का है, ये सबके आस्था के, उन्होंने सब ने देश के अंदर शांति फैलाने की बात की कि भाई अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म की इज्जत करो। तो यही संदेश राहुल जी ने पार्लियामेंट में दिया। अब इनको वो लग गया। उसके पहले अनुराग वर्मा जी ने क्या बोला अपने भाषण में? शुरुआत तो वहीं से हुई। प्रेसिडेंट के जो उन्होंने उद्बोधन किया, उसका धन्यवाद तो अनुराग जी ने सबसे पहले किया। इनकी पार्टी के नेता हैं वो, तो उन्होंने यहाँ वहां से किया। अगर राहुल जी ने वो कर दिया तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया भाई? पूरे देश में आपने कहा संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खतरे में है और करीब 10 से 12 बार संविधान तो पूर्व में बदला गया। नहीं, संशोधन हुए हैं, संविधान नहीं बदला गया। संशोधन तो टाइम टू टाइम संविधान में हुए हैं। इन्होंने संविधान बदलने की बात की,
संशोधन नहीं करने की बात नहीं किया, संविधान पूरा बदल देंगे। तो क्या था जरा लल्लू सिंह जी का भाषण, ठीक है, क्या था उनका भाषण आपने सुना ना, तो ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए था आपकी तरफ से। नहीं, आज भी जो है चुनाव जीतने के बाद भी इस तरीके से देश की पंचायत में हो रहा है। नहीं, अब देखो जनता ने तो फैसला दे दिया ना अपना, अब पार्लियामेंट में वही है जो जनता का फैसला है। जनता का फैसला उन्होंने इनको तो 172 सीट भी नहीं दिया, ठीक है, उससे भी इनको कम पे डाल दिया, खत्म हो गई बात। हाँ, संगठन पे आप अपनी नहीं, हम कोशिश करेंगे, अभी टाइम है 2000। कंपेनिंग तो आपने अमेठी में की, चुनाव से पहले भी लोगों को आसार लगा था वो कंपेनिंग आपके बगल जिलों में नहीं दिखी। नहीं, यहाँ भी हमारे लोग लगे रहे भाई। गठबंधन इस बार पहली बार यूपी में हुआ है कि गठबंधन ने सारी यूपी में इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ा। ये है, कहीं वो ताकतवर थे, हम कमजोर थे, लेकिन हमारा वोट उनको प्लस हुआ। कहीं हम कमजोर थे, उनका वोट हमको प्लस हुआ। तो ये वोट का जो बिखराव नहीं हुआ, ये उसका रिजल्ट समझिए कि आप मले है। अगर ये बना रहेगा तो आगे भी आप देखिए कि 2027 में यहाँ गवर्नमेंट आपको दूसरी देखने को मिलेगी। पार्टी बैकग्राउंड की बात आपने कही, पार्टी बैकग्राउंड के जो बाहर गए हैं विधायक बने हुए, ये 2027 में एमगोट करने आना चाहते हैं, क्या उनको आप चुनाव लड़ाएंगे? हमारे कार्यकर्ता तय करेगा, हम उनसे पूछेंगे कि भाई आना चाहते हैं, क्या करना है। वर्कर अगर कहेगा हम लेंगे, वर्कर नहीं कहेगा तो नहीं। जी, एक जो है जनता का सवाल है, जो है हमारी जो है हमसे कुछ जनता ने पूछा था कि जैसे कि अभी भी जो है गाय और बैल जो है आज दिन सड़क पे जो है टहलते रहते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, कितने लोग जो हो जाती है। तो हमारे जो जनता चाहिए चाह रही है कि अगर अध्यक्ष जी आए तो कांग्रेस में, यहाँ जनता चाह रही है कि वो जो है विधानसभा लोकसभा में जो है ये बात उठाएं कि इसको जो है अभी से योगी जी अपना उसका हाउस बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, उसका तो गौशाला बनाए। ये बता रहा हूँ कि जो आप वहाँ जाके बात करिए कि अभी भी जो लोग जो है इतने जो है उससे जो है परेशान है, जो है गाय सड़क बैठी हुई है, शराब बैठी हुई है, एक्सीडेंट हो जाता है उससे। ये मैं चाह रहा हूँ कि जो नहीं, देखो क्या है कि ये अपने आपको कहते हैं, हम भी गाय माता की इज्जत करते हैं। हमारे मेरी दादी जो अपने ठाकुर जी का, नहीं सुन लो पहले, बैकग्राउंड में तो जाओ पहले। हम भी गाय के मतलब मानने वाले हैं। मेरी दादी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।